वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग बंदा बेगूसराय। आज जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे आरपीएफ एसआईएन कांस्टेबल का फॉर्म कैसे हम लोग अपने फ़ोन से भरें बिना टाइम गवाए। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते ही आप सरकारी एग्ज़ाम या सरकारी रिजल्ट पे जो भी सर्च करना है कीजिए। जैसे मैंने सरकारी एग्ज़ाम सर्च कर लिया। सरकारी एग्ज़ाम का पहले लिंक पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही ऐसा को पेज दिखेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3rd नंबर कॉलम पे रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म, इस पे क्लिक कीजिए। अब जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि फॉर्म 15 अप्रैल 2024 से स्टार्टिंग डेट है भराने का फॉर्म, जो कि स्टार्ट हो चुका है। 14 मई 2024 को लास्ट डेट है और फी 14 मई 2024 को लास्ट डेट है फी पेमेंट करने का। और फी की बात रही तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 500, SC ST 250 अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिए कैसे क्या पेमेंट करना है। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एज कांस्टेबल के लिए 18 से 28 साल होना चाहिए। 18 साल 1 जुलाई 2024 को पूर जाना चाहिए और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 साल मांग रहा है, जो कि 20 साल 1 जुलाई 2024 को 20 साल पूर जाना चाहिए। 4660 पोस्ट का बहाली है, जिसमें कांस्टेबल 4208 पोस्ट है और सब इंस्पेक्टर 452 पोस्ट है। और हाँ, सब इंस्पेक्टर का वही भर सकते हैं जिसने बैचलर डिग्री कोई भी स्ट्रीम से किसी भी सब्जेक्ट से कर लिया हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, वही सब इंस्पेक्टर का एसआई का फॉर्म भर सकते हैं। और कांस्टेबल का जो 10 किसी भी बोर्ड से किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया हो तो वो कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। अब बिना टाइम गवाए देखते हैं अप्लाई कैसे करें। अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जस्ट ए सेकेंड। तो जैसे ही हम लोग क्लिक हियर पे से क्लिक किए तो जस्ट ए सेकेंड वेट, सम प्रॉब्लम। तो जैसे ही हम लोग क्लिक हियर पे सर्च किए तो ऐसा आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे करना है। अगर आप लोग न्यू पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास पहले से यूजर नेम पासवर्ड है तो आप इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट फिर से क्रिएट कर लीजिए। ओके पे क्लिक कीजिए। पूछ रहा है नेशनलिटी, तो इंडिया आपको भरना है। फुल नेम पूछ रहा है तो जो भी आपका फुल नेम है, फुल नेम आप अपना डाल दीजिए। बोल रहा है रीटाइप फुल नेम, फिर से फुल नेम फिर से डालिए। ये इसलिए बोल रहा है कि कुछ भी आपसे मिस्टेक ना हो। अगर मिस्टेक हो तो दोबारा डिसेबिलिटी, अगर मान लीजिए SINGHM नहीं लिखे तो ये रेट ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही एग्जैक्ट जो पहले हमने टाइप किया वो टाइप कर देंगे तो ग्रीन टिक हो जाएगा। पूछ रहा है अभी चेंज योर नेम, पहले आपने नेम बदला है? अगर बदला है तो यस, और कब बदला है तो वो पूछने लगेगा। और अगर नहीं बदला है तो नो पे क्लिक कर देना है। डेट ऑफ बर्थ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर जैसे मैंने कुछ भी डाल दिया। मैंने डाल दिया 16 मार्च 2006। फिर से आपको वही रिटाइप करना है 16/03/2006। अब सिलेक्ट जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। फिर से सिलेक्ट जेंडर सिलेक्ट करना है। ग्रीन टिक लग गया, ओके गुड। फादर्स नेम, जो भी आपका फादर्स नेम है तो फादर्स नेम आपको टाइप करना है। ओके, आपको रिटाइप फिर से करना है। ओके, ये देखते चलना है क्या जो ग्रीन टिक लग रहा है। फिर मदर्स नेम आपको रिटाइप करना है, जो भी आपकी माँ का नाम है।
जी टाइप करना है फिर से मम्मी का नाम। ओके, प्लीज इंटर योर आधार नंबर। जो भी आपका आधार नंबर है 16 डिजिट का आधार नंबर होता है। जो भी है आप अपना उसको क्लिक करके वेरीफाई कर ले। वेरीफाई योर आधार इस पर क्लिक कर ले, वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके पास आधार नहीं है, ऑलरेडी सब पास होता ही है, तो वेरीफाई यूजिंग आधार, आधार वेरीफाई कर ले। यहाँ ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, जिससे मान लें कि जो मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ उसका छोटू सिंह 47 है, तो जो भी आपका है @gmail.com इसका है @gmail.com। तो इस तरह से आप अपना आधार, आप अपना ईमेल आईडी पुट कर ले। ईमेल आईडी पे ओटीपी जनरेट होगा, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करें, ओटीपी जनरेट कर ले। फिर मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे क्लिक कर ले, जो भी आपका है। तो अपना मोबाइल नंबर क्लिक कर ले 10 डिजिट का, जनरेट ओटीपी, मोबाइल ओटीपी भी जनरेट कर ले। और पासवर्ड, पासवर्ड में ध्यान देना है क्या, जो एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए। जैसे स्पेशल करैक्टर करने का मतलब @ या है, कुछ भी होना चाहिए स्पेशल करैक्टर। और नंबर भी होना चाहिए 1 2 3 4। ओके, कन्फर्म पासवर्ड से वही चीज़ डालना है, कैप्चा डालना है। जो भी है कैप्चा आप लोग को दिख रहा होगा 0303, कैप्चा डाल के प्रोसीड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, डन। देन ऐसा पेज खुल जाएगा। अब आपने जो मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस दिया उसको यहाँ डालना है। उसके बाद जो पासवर्ड आपने डाला, पासवर्ड डालना है और कैप्चा कैप्चा डालना है। फिर ऑन फॉर वन और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डालेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे फिर देन क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद अगर आपको एसआई का फॉर्म भरना है तो एसआई पे क्लिक करना है। अगर नहीं कांस्टेबल का फॉर्म भरना है तो कांस्टेबल पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले टिक करना है, आई एम नॉट कंट्री डिवाइडेड एनी आरआरबी आरआरसी, इस पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट करना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, दिस डाटा इज फेच फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डाटा, चेक ऑल डिटेल टू प्रोसीड फर्दर। आपने जो पहले अकाउंट बनाया है उस हिसाब से आधार जो वेरिफिकेशन करवाया था उसके हिसाब से यहाँ पे खुद ही डाटा फेच हो गया, मतलब खुद ही सारा चीज लिखा गया है। ओके, तो आप लोग जैसा देख वहाँ पे आपने जो चीज लिखा था उस हिसाब से आपका नेम सारा चीज आ जाएगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो लिखा था वो सारा चीज। अब जैसे यहाँ पूछ रहा मटेरियल स्टेटस, जो चीज वहाँ नहीं भरे थे वो कुछ चीज यहाँ पे भरना है। तो मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, जो भी है उस पर क्लिक कीजिए। रिलीजन, रिलीजन जो भी है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जो भी है, जैसे कि ये हिंदू है तो हिंदू। मदर टंग, आपका मदर लैंग्वेज क्या है, कौन सा है, जो भी है हिंदी हिंदी। चूज ये लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एक तो इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश छोड़ के आपको कौन सा लैंग्वेज चाहिए। तो जैसे हिंदी चाहिए तो मैं हिंदी कर दिया। यहाँ बोल रहा है परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑन आइडेंट, जो भी आप पे मार्क है, जैसे कि मोल कहीं पे है या फिर कुछ भी है, मोल, मोल ऑन नोज, जो भी है एक और लिख देना है। कम्युनिटी, कौन कम्युनिटी है, रिजर्व में SC ST जो भी है उस पर कर देना है। और यदि आप अगर यहाँ EWS या SC ST कर रहे हैं, देन कह रहा है कि ओनली दोज कम्युनिटी व्हिच हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया SC ST एलिजिबल रिजर्वेशन रिक्वायरमेंट इन इंडियन रेलवे, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिससे आपने SC ST किया तो आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा। इशू अथॉरिटी किसके द्वारा इशू हुआ है, जिसके द्वारा भी इशू हुआ है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ वो लिखना है। डू यू विश टू एवल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, फॉर द एग्जाम आप फ्री रेल पास लेना चाहते हैं, देन यस कर देना है। ओके,
और अगर नहीं लेना अनरिजर्व है तो अनरिजर्व, फिर कुछ नहीं मांगेगा। स्टेट आपका जो स्टेट है स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी है आंध्र प्रदेश, जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट अनंतपुर, जो भी अपना सेलेक्ट कर लीजिए। एड्रेस एड्रेस जो भी आपका एड्रेस लिख दीजिए, विलेज लिख लीजिए, पिन कोड आपका जो पिन कोड है पिन कोड लिख लीजिए। देन परमानेंट एड्रेस में सेम वही चीज़ जो आपका स्टेट लिखा है स्टेट आप लिखिए, डिस्ट्रिक्ट लिखिए, डिस्ट्रिक्ट पूछा डिस्ट्रिक्ट लिखिए, पिन कोड अपना लिखिए। डन। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, टिक ए परमानेंट एड्रेस एंड इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है जहाँ आप रह रहे हैं और जो आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर दोनों सेम है तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए, दोनों ऑटोमेटिक भरा जाएगा। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये पेज खुल जाएगा। जैसे आप लोग स्क्रॉल करेंगे पूछ रहा आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन है यस, देन अगर नहीं है तो नो। पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं है तो नो। इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास सीबीसी, अगर ईबीसी है सर्टिफिकेट तो यस, नहीं तो नो। और यू एम्प्लॉय इंडियन रेलवे का एम्प्लॉय है, यस तो यस, नो तो नो। अगर है तो यस, नहीं तो नो। करंट एम्प्लॉय डिटेल एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय, नेम द करंट डिपार्टमेंट, अगर नॉट अप्लीकेबल आप नहीं है तो देन नॉट अप्लीकेबल। डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट प्रिटियंस, नो, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे तो यस फिर किस बात की। देन अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर वही अकाउंट नंबर डालना है। अगर आप कैफे से भी अप्लाई कर पा रहे हैं तो यहाँ पे वही अकाउंट नंबर डालिएगा जो, क्योंकि कह रहा है कि अगर फॉर्म में कुछ गलती हो जाए देन वो जो रिफंड करेगा आपका रुपया, तो वो रिफंड इसी अकाउंट पे करेगा जो अकाउंट अभी आप डाल रहे हैं। देन अगर आप कैफे में तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अकाउंट नंबर आप अपना ही डालें, या अकाउंट होल्डर नेम, जो भी अकाउंट होल्डर नेम है, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, एफएससी कोड कन्फर्म करवा लेना है। ओके, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऐसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर से ऐसा पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफिकेशन जो भी डालना है तो अपना क्वालिफिकेशन, जैसे आपने कांस्टेबल दिया है तो मेट्रिकुलेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। सिलेक्ट स्टेट, आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। देन बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है बोर्ड सेलेक्ट करना है। सीबीएसई है, सीबीएसई, एससी, 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 ऐसे सीबीएसई है। मैं तो सीबीएसई मैंने सेलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ पासिंग, किस ईयर आपने पास किया, तो जो भी ईयर आपने पास किया तो पासिंग ईयर कर लेना है। जैसे इसने कब पास किया, 2020 में, तो 2020 सेलेक्ट कर लेना है। आपको रिजल्ट पे डेट लिखा हुआ होगा, उस पर जो मंथ लिखा हुआ होगा वो मंथ पे आपको क्लिक करना है। देन वो डेट लिख लेना है, डेट ऑफ पासिंग। ओके, एंड देन रोल नंबर भी आपको रिजल्ट पे होगा ही, तो रोल नंबर भी लिख के उसको ऐड कर लेना है। जैसे आपने ये सेलेक्ट किया, सारा चीज डाला, नेक्स्ट पे किया तो फिर ऐसा पेज खुलेगा। फिर टू ऐड क्वालिफिकेशन सिलेक्ट बिलो क्लिक हियर, अगर आप ऐड कर लिया देन नेक्स्ट पे क्लिक करना। क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन का ऐड कर लिया, अगर आगे का करना चाह रहे हैं तो नहीं होगा। देन ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद ऐसा पेज खुलेगा। ना आपको फोटो वाइट इन वाइट बैकग्राउंड अपलोड करना है। फोटो 240 पिक्सल होना चाहिए, 320 फोटो अपलोड करना है। सिग्नेचर 140 60 पिक्सल होना चाहिए, 16:140 पिक्सल होना चाहिए। 30 केबी से 70 केबी के बीच फोटो होना चाहिए, और 30 केबी से 70 केबी के बीच में सिग्नेचर का भी होना चाहिए। अपलोड कर सकते हैं आप लोग। एंड अपलोड करने के बाद फोटो जब सिलेक्ट हो जाए देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट,
प्रोफाइल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पहले हम लोग फोटो पहले अपलोड कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फोटो अपलोड करने से पहले इन कुछ बातों को पढ़ लिया जाए, जिससे फोटो अपलोड करने के बाद फोन रिजेक्ट नहीं हो। करा इट शुड बी रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ व्हाइट बैकग्राउंड नॉट ओल्डर देन 6 मंथ। मीन्स रिसेंट कलर फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इट शुड बी ऑफ साइज 35 mm इंटू 45 mm। मीन्स 35 mm लेंथ एंड 45 mm ब्रेथ का होना चाहिए, या फिर 320 इंटू 240 पिक्सल का होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट, इट शुड बी इन JPG एंड JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड फोर्थ, द साइज ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 30 KB टू 70 KB। 30 KB टू 70 KB के बीच में फोटो का साइज होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, फोटोग्राफ टेकिंग यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फी पोर्ट्रेट्स में रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। अगर यदि आपने सेल्फी लिया है या फिर मोबाइल का यूज किया फोटो का खींचने में, तो शायद मे बी रिजेक्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का हो सकता है। एंड नेक्स्ट, द फोटो शुड हैव क्लियर फ्रंट व्यू ऑफ द कैंडिडेट विदाउट कैप और डार्क ग्लास। फोटो खिंचाने वक्त फोटो क्लियर होना चाहिए और कैंडिडेट विदाउट कैप होना चाहिए, बिना टोपी का होना चाहिए, और विदाउट डार्क ग्लासेज होना चाहिए, बिना ग्लास का होना चाहिए। मीन्स चश्मा, बिना चश्मा का होना चाहिए। And next, facial features should be clear and not to be covered by any item such as mask, hair, of head, cloth, shadow, jewelry, etc. मीन कैंडिडेट का फेस क्लियर होना चाहिए, किसी भी चीज़ से कवर नहीं होना चाहिए, जैसे मास्क हो गया, बाल हो गया, क्लॉथ कपड़ा हो गया, कपड़ा का शैडो या फिर ज्वेलरी etc, किसी भी चीज़ से कवर नहीं होना चाहिए, और ना शैडो फेस पे पहनना चाहिए। एकदम क्लियर फोटो होना चाहिए कैंडिडेट का। And next, the main feature of the face must not be covered by hair of the head and cloth or any set of forehead, eye, nose, chin should be clearly visible. Next, फिर से अगेन वही बोल रहा है कि मतलब फोरहेड, आई, नोज एंड चिन क्लियरली विजिबल होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, इन केस ऑफ कैंडिडेट वेयर ग्लासेस, देन फोटोग्राफ शुड नॉट हैव एनी ग्लेयर रिफ्लेक्शन और on glass and the eye should be clearly visible। अगर कैंडिडेट वेयर ग्लासेस मतलब ग्लास पहन के फोटो खिंचा रहा है, नॉर्मल ग्लास, डार्क ग्लास तो होना नहीं चाहिए, उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर नॉर्मल ग्लास आपके पास पावर वाला ग्लास पहन रहे हो, आप लोग वेयर कर रहे हो, देन फोटो पे किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए ग्लास पे, एंड आई क्लियर दिखना चाहिए, बोथ आई, दोनों आई क्लियर दिखना चाहिए। एंड नेक्स्ट, एनी डेविएशन in the uploaded passport size photograph other than the standard specification mentioned above will be lead rejection at later stage after submission application। अगर आपका फोटो रिजेक्ट हो जा रहा है किसी भी कारण से, तो देन आपको, अगर आपको लग रहा है कुछ आपने गलती कर दिया है, देन आपको 14 मई से 20 मई तक रिजेक्ट मतलब फॉर्म सुधार करने का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसका नेक्स्ट मतलब चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। एक्स्ट्रा चार्ज के साथ आप उसका सुधार कर सकते हैं। और सिग्नेचर का क्या क्या है उसको भी देख लिया जाए। द एप्लीकेशन हैज नॉट साइन, द एप्लीकेशन हैज टू साइन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक पेन विथ इन ए बॉक्स ऑफ साइज 50 mm 20 mm। मीन्स लेंथ 50 mm होना चाहिए, वाइट 20 mm होना चाहिए, साइन करना चाहिए वाइट पेपर पे ब्लैक और ब्लू इंक पेन से। सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग लेटर एंड नॉट इन ब्लॉक लेटर। रनिंग लेटर में जैसे नॉर्मल आप लोग जैसे साइन करते हो वैसे होना चाहिए, ना कि ब्लॉक लेटर में होना चाहिए। इमेज शुड बी JPG एंड JPEG फॉर्मेट। इमेज JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन मतलब 140 इंटू 60 पिक्सल होना चाहिए, 50 इंटू 20 mm का होना चाहिए, जैसे आप लोग प्रेफर करें।
एंड देन साइज ऑफ द फाइल शुड बी बिटवीन 30 to 70 KB का साइज के बीच में होना चाहिए. द सिग्नेचर मस्ट बी अप्लीकेंट ओनली एंड नॉट ऑफ एनी अदर पर्सन. हाँ, कैंडिडेट का ही साइन होना चाहिए, ना कि अदर पर्सन का साइन होना चाहिए. इस बात का ध्यान रखें. फिर लास्ट में करा एनी डेविएशन इन द अपलोडेड सिग्नेचर अदर देन द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन मेंशन will lead to rejection at later stage after submission of application. यदि ऊपर यदि ऊपर जो भी बात आपको कही गई है, ऊपर इंस्ट्रक्शन दी गई है, अगर उसके बावजूद भी अगर सबको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप कोई गलती कर रहे हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है. ओके, एंड वेन आई अपलोड माय फोटो एंड सिग्नेचर. देन नेक्स्ट अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है. जो भी 10th का आपने दिया है रिजल्ट अपलोड करना है. देन प्रेफरेंस टू प्रीव्यू सबमिट ऑप्शन. आपको प्रेफरेंस प्रीव्यू टू सबमिट ऑप्शन का ऑप्शन रहता है कि आप फिर से आप चेक कर सकते हैं कहीं आपने गलती नहीं किया है या फाइनल सबमिशन है. इसके बाद इसको सबमिट करने के बाद पेमेंट करना है. एंड पेमेंट करने एंड अगर कोई उसके बाद गलती नेक्स्ट करने के बाद गलती हो जाती है, देन वो आप 14 मई के बाद सुधार सकते हैं विथ एक्स्ट्रा चार्ज देने के बाद. देन थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर RPF SI and constable. Thank you.